अधिवक्ता अमन आलम का बैरिस्टर में चयन होने के उपलक्ष्य में 28 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे एक टी पार्टी कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहर के चर्चित अधिवक्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा शिक्षक, डॉक्टर, छात्र मित्र और शहर के मान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आगाज नज्म शायर साहब ने नज्म पढ़कर किया। एडवोकेट अमन आलम साहब का फूल, मालाओं और बुके देकर स्वागत किया गया। आखिर में एडवोकेट अमन आलम साहब के पिता अनवर आलम साहब ने सभी का शुक्रिया अदा किया। संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। बैठे हुए हैं अमन आलम साहब की कोठी पर, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मौजूदा, और बैरिस्टर की पोस्ट पर वो इंग्लैंड पढ़ाई करने जा रहे हैं। उसी के लिए आज छोटी सी एक मीटिंग, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उसके लिए शहर के और बाहर से कुछ उनके दोस्त यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए थे। उसमें से हमारे सामने एक खास मेहमान और बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। सबसे पहले आप अपना परिचय और नाम। मेरा नाम हमजा जमशेद है जी। और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ कन्नौज से है और यहाँ बदायूं शरीफ में मेरा ननिहाल है और एमयू स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ और इस वक्त वहाँ पे एमबीए की तालीम हासिल कर रहा हूँ और इन द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट यूनियन एमयू उसमें इलेक्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आज अमन साहब जो हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, तो वो बैरिस्टर बनने जा रहे हैं। उन्होंने जो एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया है उसके लिए, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, अमन साहब जो हैं वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। क्लास 9 से वो हमारे साथ हैं और तकरीबन जो है 15 साल हो गए हैं उनसे दोस्ती को। तो ये जो वक्त इतना गुजरा है वो एक मोर ऑफ फैमिली हो गया है और उनकी तारीफ में हम यही कहना चाहेंगे कि वो एमयू एलुमिनस हैं और एमयू तराने के दो मिसरे हैं कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। तो अमन साहब जो है वो बेशक लंदन जा रहे हैं और तकरीबन बदायूं में जो है आफ्टर 101 ईयर्स जो है बैरिस्टरशिप के लिए कोई जा रहा है। पहले उनके एक दोस्त जो यूनियन लीडर की तैयारी कर रहे हैं एएमयू की, उनसे हमने बातचीत की थी। अब उनके दूसरे एक फ्रेंड और हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, बदायूं में हमारे पास आए हैं यहाँ पर उनसे मुलाकात करने। और सीएफ पार्टी थी आज, उसमें बहुत खुशी के साथ वो शामिल हुए और उनसे ही हम इसी से बातचीत करते हैं इस बात को लेकर कि आज वो कैसा महसूस करते हैं इस चीज़ के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया। आपका नाम और परिचय। मेरा नाम फैज़ी रज़ा ख़ान है, मैं पॉलिसी एनालिस्ट हूँ दिल्ली में और अमन आलम साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं और बड़े करीबी अज़ीज़ हमारे बचपन से रहे। सिंस चाइल्डहुड हम 4th क्लास से साथ में पढ़ते रहे हैं। अच्छा। जी। आज अमन साहब जो हैं बैरिस्टर बनने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? जी, बैरिस्टर के लिए सिलेक्शन होना और यहाँ से यूके बैरिस्ट्री करने जाना एक अपने आप में एक मार्का है और वाक़ई अमन आलम साहब जैसे इनका नाम है, अमन यानी शांति और पीस की जो एक मिसाल ये कायम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इल्मी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने हमेशा से काम किया और बचपन से ही ये इंटेलिजेंट थे और इनके लिए एक शेर भी नज़र है कि न देख के दामन में गुल आए कि खार आए, न देख के दामन में गुल आए कि खार आए, ये देख के कैसे गुलशन में बहार आए। तो उम्मीद है कि ये तमाम आलम के लिए मशाल राह साबित होंगे और ये हैं भी माशाल्लाह। इनका एक अंदाज़ और इनका इल्मी गुफ्तगू, इनका टैलेंट अपने आप में एक मुनफरिद, इनका लहजा जैसा हम सब जानते हैं और बचपन से हम सभी जानते हैं कि इन्होंने एक एज ए क्लासमेट भी एक रिवॉल्यूशन कायम किया अपने हमारे बचपन से लेके अब तक की जितने भी हमारा एक स्ट्रगल रहा उसमें ये हमारे साथ रहे। थैंक यू सर। तो ये थे अमन साहब के दोस्त फैज़ी साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और इनके और भी फ्रेंड आए हैं, लेकिन अब समय की कम होने की वजह से हम सबसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन ख़ुसूसी मुलाकात ज़रूर करेंगे। बिंदु विस्तार न्यूज़ से मुजम्मिल हुसैन, बदायूं। आज अमन आलम साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, जो आज सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के साथ साथ बैरिस्टर की पोस्ट पे जा रहे हैं वो इंग्लैंड पढ़ाई करने और वहाँ से बैरिस्टर बनकर आएंगे। इसके लिए ही हम आज यहाँ पर एक छोटी सा प्रोग्राम रखा गया था। उसमें बहुत सारे शहर के चर्चित लोग शामिल हैं, जिसमें से सबसे खास हमारे मेहमान आज मौजूद हैं डॉक्टर इत्ताद आलम साहब।
उनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे, उनकी क्या राय है। सर, इसके बारे में आप क्या कहें? जी, मैं डॉक्टर इत्तेहाद आलम, अल्फारिया हॉस्पिटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो एडवोकेट अमन आलम जो है, उनके ताल्लुक से 2-3 बातें बहुत अहम हैं। जी। पहली बात तो ये कि वो यंगेस्ट एडवोकेट हैं इन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनकी 24 या 25 साल की उम्र है और 25 साल की उम्र में टिल इंडिपेंडेंस अभी तक कोई इस तरह का वो वहाँ नहीं हुआ है। तो बड़ा अचीवमेंट उनका ये है कि वो अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो अलिगेरियन है, एएमयू के प्रोडक्ट हैं और लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम एएमयू, और एएमयू ने जहाँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात निकाली हैं उसी में से एक इनका भी नाम है। तीसरी बात उनका ये है कि वो ये छोटा सा शहर है बदायूं, और ये देखा गया है कि छोटे शहरों में और गांव से, छोटे शहरों से भी बड़ी बड़ी शख्सियात निकलती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम रोशन करती हैं। तो उनमें से जो है ये एक हैं, छोटे शहर से इनका ताल्लुक़ है और शहर छोटा ज़रूर है लेकिन यहाँ से भी बड़ी बड़ी शख्सियात निकली है। ये बहुत ही मशहूर शहर है और ख़ुद इनके दादा वालिद और कई जनरेशन तक इनके जो लोग घर में हैं वो इस पेशे से, एडवोकेट के पेशे से जुड़े रहे हैं और यहाँ के ये रिनॉल्ड फैमिली है। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये बच्चा बहुत होनहार है और ये आगे फ्यूचर के लिए एक मुस्तक़बिल है मिल्लत का, कौम का, कंट्री का, और ये इस्लामी ज़हन का बच्चा है। ये एक होता है कि कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो बड़े मॉडरेट हो जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं माँ बाप को और अपने लोगों को। तो ये लोग वो हैं कि जो सिविल सोसाइटी से, मिलने वालों से ताल्लुक़ात रखते हैं, उनसे मिलजुल के रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और तमाम छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस्लाम के ताल्लुक़ से हों, मिल्लत के ताल्लुक़ से हों, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं समझता हूँ कि अमन आलम भी ये काम कर रहे हैं और मैं उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी उम्मीद करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की जो डिग्री लेके आए, उसके बाद मज़ीद जो है वो यहाँ पर इस मुल्क को मज़ीद जो है इसको सर्व करें और वो यहाँ का, छोटे बदायूं का और कौम का, छोटे शहर का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बदायूं। मुज़म्मिल हुसैन, बिंदु विस्तार न्यूज़ से बदायूं।